Hello dear friends, today we are going to start our unit first. पहली यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहली यूनिट में है आपका पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन और सेकंड टॉपिक है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरीके से ये दोनों टॉपिक मिला करके फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। अगर वेटेज की मैं बात करूं तो जनरली 8 मार्क्स का वेटेज इसको दे रखा है दोनों टॉपिक से 8 मार्क्स का। कभी कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे करके एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन या डिफरेंट, उनमें दोनों ही टॉपिक से वो लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन और फंक्शन में भी सबसे पहले जो हम लोगों को डिस्कस करना होगा वो पड़ेगा रिलेशन। व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे की क्लास में एक 5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा पहले, तो सबसे पहले जरूरत पड़ी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे अगर कोई भी 2 सेट्स थे, लेट मान लिया आपके पास, मैं एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूँ, पीछे का फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सारे ये पढ़े हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन। तो अगर रिलेशन है तो व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, 5 मिनट में हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 ये हमारा कोई एक सेट है और बी कोई दूसरा सेट है जिसमें ए और बी एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड एज 1 का ए के साथ ऑर्डर पेयर एक बनेगा, फिर 1 बी के साथ, ऐसे ही 2A 2B और 3 का फिर ए के साथ 3A और 3B। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए क्रॉस बी आता है। ऐसे ही अगर आप इसको बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए निकालोगे तो ये आएगा ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, B1 B2 एंड B3। तो जो भी अगर कोई भी 2 सेट आपके पास दे रखें, आप उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आप ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। ए क्रॉस ए अगर निकालो तो इसका यहां पर भी 1 2 3 सेट ए का ए के साथ मल्टीप्लाई, अगर आप यहां से करेंगे तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 और 3 3। तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 सेट्स इज अगेन ए सेट। वो भी तो एक सेट ही है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक ए क्रॉस बी क्या है? इट इज अ सेट। बी क्रॉस ए क्या है? भाई ये भी एक सेट है। ए क्रॉस ए क्या है? ये भी एक सेट है। अगर सेट है तो इनके सबसेट भी होंगे। अगर मैं यहाँ से कुछ सबसेट अगर लेना शुरू करूँ, तो सपोज करिए मैंने एक सबसेट ले आया, भाई 1 1 मैंने कुछ एलिमेंट लिए इसके, 1 2 और 1 3 ले ली, सबसेट हो गया। मैंने एक और सबसेट लिया जहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 ये भी। यानी अगर आप ये देखें कि इन सब जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से भी कुछ सबसेट लेकर के, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर्स को लेकर के हम लोग नए सेट बना सकते हैं। अगर नए सेट बनाएंगे तो वो सारे सबसेट होंगे। तो ये जो सबसेट है, अगर आप इनके सबसेट की बात करें तो 5 भी सबसेट हो सकता है। अगर आप बात करें इसकी, तो अगर ए क्रॉस ए की बात की आपने तो ये पूरा भी हो सकता है इसमें, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 सारा जितने भी आए हैं यहाँ पे, और 3 3 तक, 3 2 1 3 3 जितने भी एलिमेंट है वो सारे आते हैं। तो ये सारे क्या है? सबसेट है। रिलेशन भी हमारा क्या है? रिलेशन भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट ही है। तो व्हाट इज द रिलेशन? अगर आप रिलेशन की अगर हम लोग डिस्कस करें, देन व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन क्या है कि अगर ए और बी कोई 2 सेट है, हम लोगों ने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी कि ए एंड बी आर टू एनी नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स।
नॉन एम्प्टी सेट्स लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन आ रिलेशन, कोई भी अगर रिलेशन आप लेंगे आर, कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक, आ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज a subset of A cross B, is a subset of A cross B. So what is R? R is always a subset of A cross B. सबसे पहली बात ये रिलेशन की डेफिनेशन कि अगर if A and B are any two non-empty sets, then a relation R is defined as the subset of A cross B. इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितने भी A cross B के जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो सारे रिलेशन होंगे। मैंने यहाँ पर इसके ये सबसेट लिए, तो ये क्या होगा, ये भी तो एक रिलेशन होगा, ये भी तो एक रिलेशन होगा, 5 भी तो सबसेट होता है भाई सबका, तो ये भी एक रिलेशन हुआ और ये भी एक रिलेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितने भी क्रॉस किन्हीं दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे उनके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। अच्छा, हाउ मेनी रिलेशंस आते हैं, मान लीजिएगा नंबर ऑफ रिलेशंस, अच्छा नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने रिलेशंस होंगे जितने सबसेट्स होंगे। सबसेट कितने होते हैं किसी सेट के, 2 की पावर n या 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही तो होते हैं। अब यहां पे तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे भाई, या तो ए में 3 एलिमेंट है और बी में ये है। मान लीजिएगा अगर आपने 2 की पावर ए में m एलिमेंट है और बी सेट में n एलिमेंट है, तो 2 की पावर mn होगा। क्या लिया मैंने यहाँ पे कि अगर ए और बी दो सेट हैं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने m है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है, तो 2 की पावर mn क्या होंगे, ये सबसेट्स होंगे। 2 की पावर mn ये क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, और जितने सबसेट्स होंगे उतने ही आपके रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे भाई, नंबर ऑफ रिलेशंस दैट बी इक्वल टू 2 की पावर mn। तो जब भी आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है 2 की पावर mn होंगे, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अगर A में m एलिमेंट है और B में n है, तो ये 2 की पावर mn रिलेशंस होंगे। तो ये हुआ हमारा रिलेशन की बात। थोड़ा सा और अगर रिलेशन आ गया मेरे पास, तो सपोज करिए तो उसकी डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी। जैसे मैंने यहां पर A इक्वल टू 1 2 3 ये सेट लिया और B है मेरा A और B, और मैंने यहां से एक रिलेशन R यहां से डिफाइन किया 1A 2B 3A एंड 3B। ये है कोई भी डोमेन क्या होता है, ये रिलेशन है, ये इसके सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, ये ऑर्डर पेयर्स कहलाते हैं। हम लोग इनको ऑर्डर पेयर्स कहते हैं। R इक्वल टू 1A 2B 3A 3B, ये क्या है, सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स हैं। अब इन ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एंट्रीज है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज नोन एज द डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R that is the set of all first component of order pairs। ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो सारे डोमेन में आएंगे। ऐसे ही रेंज क्या होती है, अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा अगर फिगर से समझने की कोशिश करें, सब कुछ हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे हमारे एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे ए और बी। यहाँ पे आपने 1 ए से रिलेट कर दिया है, 2 बी से रिलेटेड है और 3 भी ए से रिलेटेड है और 3 बी से भी रिलेटेड है।
ये हमारा रिलेशन है आर। अगर आर ये रिलेशन है आपका, तो इसकी फर्स्ट कंपोनेंट अगर मुझे यहाँ से इसका डोमेन ऑफ आर निकालना है, डोमेन ऑफ आर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 1 2 3 विच आर रिलेटेड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के किसी न किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, वो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर में सीधी डेफिनेशन, यहाँ बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के किसी न किसी एलिमेंट से अटैच हैं, ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, वो रेंज कहलाएगी। तो इसमें रेंज क्या आ जाएगी भाई, ए और बी आ जाएगी। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो किसी से ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो या नहीं हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बी के सारे एलिमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कोडोमेन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग आराम से किसी भी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, वो सारी चीज़ें आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स क्या है भाई, अगर इनवर्स को आप देखें, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, अगर मान लीजिएगा लेट आर, आर क्या है, एक रिलेशन है ए से बी तक, बी अ रिलेशन। अगर आर कोई रिलेशन, दैट इज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज आर, आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स such that A belongs to A and B belongs to B. जब भी मैं R की बात करता हूँ रिलेशन की, then what is R? R is the set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B. Then the inverse of R, inverse of R denoted by R inverse defined as, R inverse क्या होगा, R में अगर ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं, where A belongs to A and B belongs to B, then R inverse be a set of all ordered pairs of type BA. इसमें ए बी टाइप के थे, तो इसमें बी ए टाइप के ऑर्डर पेयर्स होंगे सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आर इज अ रिलेशन, व्हाट इज आर, आर इज रिलेशन 1A 2B एंड 3C, इट इज एनी रिलेशन। अगर ये रिलेशन है तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका अगर आप डोमेन ऑफ आर निकालें, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, 1 2 3। सबसे पहली बात, अगर ये आर है, मैं यहीं से आपको एक बात बताऊं, देन आर इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आर इनवर्स में क्या होगा, ये वाले ऑर्डर पेयर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट एंट्री सेकंड कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये होगा आपका आर इनवर्स अगर है तो 1A B2 and C3। R inverse में ये ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। तो व्हाट इज R inverse? R inverse is a set of all order pairs of type BA where B belongs to AB and A belongs to A. Also from here you can also see that, यहाँ से आप देखिए, अगर आप डोमेन ऑफ R निकालें, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R क्या होगा, 1 2 3। अच्छा, रेंज निकालिए, रेंज ऑफ आर क्या होगी, रेंज होगी ए बी सी, ए बी सी।
यहीं से आप अगर डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालिए, आर इनवर्स का डोमेन क्या होगा? आर इनवर्स का डोमेन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स दैट बी इक्वल टू, रेंज क्या होगी? 1 2 and 3, set of second component 1 2 and 3. So from here you can see that domain of R will be equal to range of R inverse, and domain of R equal to range of, and domain of R inverse be equal to range of R. इसका मतलब ये हुआ कि जो R की डोमेन है वो R इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो R इनवर्स की डोमेन, R इनवर्स का डोमेन है वो R की रेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने, ये हमारा क्लास 11 के पार्ट है, रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन and relation on a set. What is the relation on a set? Relation on a set, suppose we have already taken here that R is a relation from A to B, from a set A to B. हम लोगों ने अब तक relation क्या लिया? Relation on a set, relation on a set हम लोगों ने लिया। आर को कहां से कहां तक लिया? ए टू बी लिया। अगर आप इस रिलेशन आर को ए से ए तक ले लें, व्हाट इज, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन a relation R from A to itself, ये part, a relation R from A to itself is called a relation on a set. R from A to A, a relation from any set to itself, that is called the relation on a set. कोई भी रिलेशन R A से B तक भी हो सकता है, R खुद से खुद तक भी हो सकता है, that is the some definitions of that we have discussed, that is from your earlier class. And now we will talk about with how many types of relations are there. Here, type of relations. टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर हम लोग एक सेट लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 and 3, ये मैंने कोई सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 जो भी आप चाहें वो एलिमेंट ले सकते हैं, और यहाँ से मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। यहाँ से अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ए क्रॉस ए, एंड दैट बी इक्वल टू 1, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 2 3 को 1 2 3 में ले जाना पड़ेगा। पहले 1 का ये 1 के साथ, 1 को 2 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 3 के साथ, उसके बाद 2 का 1 के साथ, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये मैंने इसका ये मैंने कोई सेट लिया 1 2 3 और इनके सारे जितने भी ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं वो निकाल दिए। अब हम लोगों ने जो रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या था कि अ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स। हियर द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट फ्रॉम टू इटसेल्फ। एक सेट से जो दूसरा सेट है वो भी हमारा ए ही है। तो अगर मैं यहाँ से इसके कुछ सबसेट्स निकालूं, मान लीजिएगा, देन लेट मैंने लिए यहाँ से
एक सबसेट लिया मैंने 1 1 2 2 3 3, मैंने एक और सबसेट ले लिया, इसमें मैंने 1 1 भी ले लिए, 2 2 भी ले लिए, 3 3 भी ले लिया, 1 2 लिया और 2 1 लिया। R3 5 ही तो सबसेट होता है इसका, तो मैंने 5 ही सबसेट ले लिया, तो भाई ये भी एक रिलेशन होगा। सबसे पहले मैंने R1 लिया, चेक कीजिए R1 के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं क्या वो A क्रॉस A से हैं? अगर हैं तो ये रिलेशन हुआ। R2 मैंने दूसरा सेट लिया है, आप चेक कीजिए इसके सारे ऑर्डर पेयर्स A क्रॉस A से हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर ये भी एक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फिर ये भी एक रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट 5 ही होगा तो ये भी एक रिलेशन हुआ। नेक्स्ट अगर मैं एक और रिलेशन लूं जिसमें मैं इसके सारे ऑर्डर पेयर्स को ले लूं, 1 1 2 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल से क्या होगा कि इनको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ड रिलेशन। अब वर्ड रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो हमने लिया है, व्हाट इज ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन अगर मैं पहले ये मेरे कुछ ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल लेकर के चला, अब मैं ये सारी डेफिनेशन डिफाइन करूंगा। सबसे पहले आप वर्ड रिलेशन लेते हैं कि आपका वर्ड रिलेशन क्या है। वर्ड रिलेशन, अब वर्ड रिलेशन क्या है कि हमने क्या लिया, एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया। अब जब एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया है तो फाई क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ। फाई विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन दिस फाई इज कॉल्ड द वर्ड रिलेशन। फाई को क्या कहते हैं, वर्ड रिलेशन, या वर्ड रिलेशन कहते हैं इसको। सो दैट इज द वर्ड रिलेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द सेम एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया कि भाई वर्ड रिलेशन का एक एग्जाम्पल दीजिएगा, तो मैंने वही सेट ले लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 ये तो मैंने एलिमेंट्स लिए और एक रिलेशन लिया R, और उसको डिफाइन किया मैंने कि R is the set of all order pairs such that the difference of two values must be equal to 10। ये देखना आप यहाँ A माइनस बी का डिफरेंस का क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। व्हाट आर A एंड B? A और B क्या है भाई? A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ A। A और B क्या है? ये A और B क्या है? A के एलिमेंट। अब यहाँ से आप कोई से दो एलिमेंट उठाइए, कोई से भी दो, 1 2 3, भाई A के एलिमेंट्स क्या है आपके पास? 3 एलिमेंट है बस, 1 है 2 है 3 है। इन तीनों में से आप कोई से दो एलिमेंट उठाइए और चेक कीजिए क्या उनका डिफरेंस 10 आएगा। कोई से दो उठा लो, मैंने 1 और 2 लिए, 1 माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 10। आप 2 3 ले लो, 2 एंड 3, 2 माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 10। आप कुछ भी ले लो, 3 और 1 ले लो, 3 एंड 1 लिए, 3 और 1 लिए, तो 3 माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 10। इसका मतलब ये एक के किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 10 नहीं हो सकता। तो ये कैसा है? सो द रिलेशन इज अ वर्ड रिलेशन। सो द रिलेशन इज अ वर्ड रिलेशन। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो ये है डेफिनेशन हमारी। एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड कि वर्ड रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन इन ऑल द रिलेशंस, ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस। हमारा जो वर्ड रिलेशन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। चलिए अब जब स्मॉल, ये दैट इज द वर्ड रिलेशन। अगर आप यूनिवर्सल रिलेशन की हम लोग बात करें, यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन के लिए भी फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर हम लोगों ने कोई सेट लिया, सेट क्या लिया? ए, कोई भी सेट लिया ए। अब इस सेट, जैसे मैंने यहां पर ये लिया, ए में क्या है? 1 2 3 है, ए क्रॉस ए ये आ गया।
ए क्रॉस ए ये आ गया। अब ये देखिए तो भाई जो R4 है आपका सेट, ये वाला R4 भी तो ए का सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। यहाँ पर R4, व्हाट इज R4? R4 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बट डिफरेंस क्या है R4 में और ए क्रॉस ए में? रिलेशन क्या है? R4 के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस ए के हैं। ऐसा तो खैर सब में होता ही है बट इक्वल है। R4 में वो सारे ऑर्डर पेयर्स हैं जो ऑर्डर पेयर्स आपके ए क्रॉस ए में। इसका मतलब दोनों में सेम है। दोनों में सेम है का मतलब अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर आ जाती है, कोई ऐसा रिलेशन हो जिसके सारे ऑर्डर पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी ऑर्डर पेयर्स के सेम हो, तो उस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए जो हम लोग लेते हैं, ए क्रॉस ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो? ए क्रॉस ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल अगर आप लें तो फिर से वही सेम एग्जाम्पल ले लीजिएगा। मैंने फिर से वही लिया कि आपने एक कोई सेट लिया जिसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 एंड R इज अ रिलेशन डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। इसको समझना बहुत जरूरी होता है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। एक तो आपको सेट, दो चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपके सेट में एलिमेंट कैसे हैं और कितने हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और आपका रिलेशन है क्या, उन एलिमेंट्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है जिससे आपके सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएं। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी कि हमारा रिलेशन वाइड है या यूनिवर्सल है या और आगे जो डिफरेंट टाइप के रिलेशन आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से फिर देखिए मैं अप्लाई इसी को करूंगा कि ए बी क्या है, ये दोनों चीज आपको दी होंगी। जब भी कभी वो पूछेगा कि विच टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर, ही विल गिव यू टू थिंग्स। नंबर वन, a set will be given to you, a non-empty set will be given to you, and a relationship between the elements of that set that will be given to you. ये दो पार्ट दिए होंगे, उन दोनों की हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है किस टाइप का। यहाँ पर आप देखिए तो रिलेशनशिप क्या दिया कि ए बी टाइप के सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। और वो किस तरह के ऑर्डर पेयर्स हैं कि अगर आप मॉड्यूलस निकालें ए माइनस बी, किन्हीं दो एलिमेंट का डिफरेंस लें और उसका मॉड्यूलस निकालें, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैसा आना चाहिए? दोनों एलिमेंट का डिफरेंस निकालो और डिफरेंस निकाल के मॉड्यूलस निकालो। मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि मॉड्यूलस के अंदर जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, बाहर निकलने के बाद वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। ये है इसका मतलब फॉर एनी रियल नंबर्स, राइट, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ये ध्यान रखिए जब भी ये लिखते हैं कि जो ए और बी है ना, ऑर्डर पेयर हैं क्या भाई? ये ऑर्डर पेयर किसके ऑर्डर पेयर हैं? ये एलिमेंट हैं ए के। ए के एलिमेंट कौन से? 1 2 3, यानी इनमें से कोई से भी दो एलिमेंट को लेकर के ये ऑर्डर पेयर बना हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसको आपने अगर रीड करना सीख लिया कि हमारा रिलेशन क्या है, इसको आपने अगर रीड करना सीख लिया, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिएगा कि हमारा रिलेशन क्या है, ए बी, ऑल ऑर्डर पेयर्स सच दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इन जनरल अगर आप देखोगे तो ए में क्लियरली देखो, क्लियरली ए माइनस बी का डिफरेंस निकालें और उसका मॉड्यूलस निकालें, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। चेक कर लो, आपने ऑर्डर पेयर लिया 1 2, भाई 1 2 आएगा कि नहीं? देखो इसमें आप, मैंने इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया है कि इसमें सारे ये 1 2 3, मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप जो भी चाहें निकालिए, इसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर कौन से हैं? ए क्रॉस ए में तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। आप यहाँ पे क्या कह रहा है वो, आपने ऑर्डर पेयर 1 2 लिया और 1 2 लेंगे तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस 2 और इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? -1 और इसको सॉल्व करोगे तो +1 आएगा। बताओ ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? कोई से भी लो, कोई इन तीनों की कोई से भी उठाइए आप। 2 3 लिया, 2 3 लोगे तो मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3 -1 का मॉड्यूलस +1 हमेशा 0 से बड़ा होगा।
आप इनमें से जो भी चाहो वो चेक कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए। ये रिलेशन ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उन सब के लिए ट्रू है। आप यहां से कोई भी एग्जांपल ले लो, किन्हीं का दो का डिफरेंस निकालो, किन्हीं दो का डिफरेंस निकालो, उसका मॉड्यूलस निकालो, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अगर ऐसा है सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए सत्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो केवल कहां हो सकता है? ये केवल यूनिवर्सल रिलेशन में हो सकता है। सो योर रिलेशन आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरी बात ये है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना, यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन। जितने भी रिलेशन होते हैं उनमें आपका यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन। तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये वर्ड रिलेशन हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल से और उससे सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। डेफिनेशन रटने की चीज नहीं है, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। जस्ट टेक, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कोई भी डेफिनेशन आपने लिखनी है, आपने क्या लेना है? एक सेट लेना है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। जो भी डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी है, आपको वर्ड रिलेशन करना है। वर्ड रिलेशन क्या होता है? फाई। फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, विच इज कॉल्ड द वर्ड रिलेशन। आपको यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन लिखनी है। फिर एक सेट लो, ए सेट लिया हमने। कैसा सेट लिया? नॉन एम्प्टी सेट लिया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जितने भी ऑर्डर पेयर के सारे एलिमेंट उसमें आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या हुआ? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। कोई भी एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा उसमें। चलिए खैर, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन पर चलते हैं। एंड दैट इज द, मैं इसको एग्जाम्पल मैंने सेम सब के लिए यही रखा है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। यहां से जब आप बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी रिलेशन में ये ध्यान रखना है आपको। देखो, जैसे मान लीजिएगा ये है सेट, ये है, ये भी है, यहाँ 1 2 3 से, सॉरी ये भी यही है, 1 2 3 एंड 1 2 3। अब जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, आप देखिएगा इस एग्जाम्पल में अगर खुद का रिलेशन खुद से ही, अगर खुद का रिलेशन 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड, the element is related to itself only. Any relation which contains the ordered pairs which are related to itself, which are related to itself only, that is called, such type of relations are called identity relation. जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया कोई भी सेट, फिर अब मैंने वही सेट लिया, let A be a non-empty set, non-empty set। कैसा लिया? non-empty set। एक कोई भी रिलेशन मैंने लिया, और किस तरह का रिलेशन? जहां ए का रिलेशन ए से ही हो, सच दैट ए बिलोंग्स टू, उनको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे यहां पर आपने फिर वही एग्जांपल, a इक्वल टू 1 2 3 है ना, a इक्वल टू 1 2 3 है, तो a से जा रहा है, तो 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो, 3 का रिलेशन 3 से हो, तब आप कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है? आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? डेफिनेशन ये वाली ध्यान रखिए। आ रिलेशन आर ऑन ए सेट A is called the identity relation if each and every element of A is related to itself only. उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, केवल खुद से ही रिलेटेड हो। One word used here is only, called identity if every element of A is related to itself only. इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब ये भी आ सकता है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिए आप,
यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, खुद से सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। आप चेक करो भाई 1 2 3, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, ये भी है, बट यहाँ पे ये दो एक्स्ट्रा है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में मैं आपको बार बार इस पॉइंट पर जोर दे रहा हूं, एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, दैट इज नॉट कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, सो इट इज द डेफिनेशन फॉर आइडेंटिटी रिलेशन। मैं समझता हूं कि क्लियर आपको हो गया होगा, और नहीं भी क्लियर हो रहा है तो इससे आगे बिल्कुल इसकी सिमिलर डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहता है वो, कि ये कंडीशन इसमें भी होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में भी क्या कहता है कि द एलिमेंट रिलेशन वो कहता है कि भाई रिफ्लेक्स में भी क्या है, डेफिनेशन यही है, देखो, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, डेफिनेशन सेम वही है। ए क्या होना चाहिए, आ रिलेशन आर डिफाइंड एज ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। क्या डिफरेंस है भाई, आप कहोगे साहब आपने यहाँ पे भी तो ये डेफिनेशन लिखी थी आइडेंटिटी रिलेशन में। मैं भी कह रहा हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यही है। अगर आप यहाँ से ए लें और ये सेट है हमारा 1 2 3, ए से ए तक, ये 1 2 3, ये 1 2 3, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, ठीक है। ये कैसा हो गया, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। बट जैसे ही आपने किया कि भाई 1 2 से भी रिलेटेड है और 2 1 से भी रिलेटेड है, आइडेंटिटी की कंडीशन खत्म। अब ये आइडेंटिटी नहीं रहा, बट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या चाहिए, वो कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप कौन सी ऑर्डर पेयर ला रहे हो हमें मतलब नहीं है, हमें केवल क्या देखना है कि आपके सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका रिलेशन खुद से होना चाहिए। बाकी आपने क्या उसमें रख रखा है हमें उससे कोई मत लेना देना नहीं। जैसे आपका सेट क्या है 1 2 3 है, तो भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि वो केवल ये चेक करेंगे कि आपके सेट में एलिमेंट कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, तो ऑर्डर पेयर चेक कर लो भाई 1 1 है कि नहीं है, 2 2 है कि नहीं है, 3 3 है कि नहीं है। अगर ये तीनों हैं तो फिर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, बाकी कितने दे रखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे दिया R = 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि फिर वो ये कह रहा है कि भाई मुझे क्या मतलब है, मुझे तो 1 1 ऑर्डर पेयर चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। आपके सेट में जितने एलिमेंट हैं मुझे उन सारे एलिमेंट्स का डबलेट चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी कितने ऑर्डर पेयर हैं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और आप लिख दो 2 4, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल ये चाहिए। तो दैट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहता है, डेफिनेशन, वही डेफिनेशन देखना। डेफिनेशन क्या है, आ रिलेशन आर ऑन ए सेट, आ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बता रहा हूं यहीं से लेना। A relation R on a set A is called the reflexive if every element of A is related to itself. Only को हटा दो यहाँ से, इस only को हटा दीजिए तो आपका reflexive relation की definition आ गई। So that is the main difference between identity relation and reflexive relation। मैंने आपको कोशिश की है कि ठीक तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि इनमें बहुत confusion होता है, इसलिए there is no need to confuse about the definition of identity relation and reflexive relation, and I hope now you can easily understand
हाउ टू डिफाइन आइडेंटिटी, हाउ टू डिफाइन रिफ्लेक्सिव एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कि उनमें डिफरेंस क्या है। ओके, सो दैट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी बात क्या है, अब आपने यहां से देखा कि ये रिलेशन जो मैंने पहले ये रिलेशन बनाया था आपका 1 2 3 एंड 1 2 3, दैट इज द फ्रॉम ए टू ए, 1 1 से 2 2 से 3 3 से, ये तो था मेरा आइडेंटिटी रिलेशन, और ये है मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी कंडीशन होल्ड कर रहा है, बट इट मीन्स एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा, बट इट नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, पर ये जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ही। सेकंड, दूसरी बात, यहां आप देखिए, ये आपका अगर मैं R4 की बात करूं, R4 कैसा रिलेशन है? R4 यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। देखो भाई, एक क्रॉस एक है, सारे एलिमेंट इसमें हैं। देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। ये यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल है कि नहीं, मुझे बताओ। अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन है इस सेट के लिए 1 2 3 के लिए, चेक करना है इसमें 1 1 है क्या? 1 1 है। 2 2 है क्या भाई? 2 2 है। 3 3 है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है। वेरी सिंपल, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। मैंने यहाँ नोट कर दिया है, इसलिए नोट, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपका जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो भी कैसा होता है? वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो भी हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। और ये नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैं एग्जाम्पल सभी के लिए यही सेम रखा हूँ, A = 1 2 3, और मैंने ये जो भी रिलेशंस लिए सभी के लिए सेम एग्जाम्पल से मैं डिफाइन कर रहा हूँ इनको। तो सिमेट्रिक रिलेशन में भी क्या है कि आ रिलेशन, कोई भी रिलेशन R है, आ रिलेशन R कैसा रिलेशन है? ऑन A सच दैट अगर AB बिलोंग्स टू R, मान लीजिएगा ये ऑर्डर पेयर AB R में है, तो फिर BA भी R में होना चाहिए। BA must be belongs to R for all AB belongs to set। अगर AB है तो BA भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल यहां से लें तो एग्जाम्पल ये आप ले सकते हैं, R = 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। ये एग्जाम्पल देखिए आप, इस ऑर्डर पेयर को चेक किया आपने, 1 1 बिलोंग्स टू R, क्या होना चाहिए? अगर ये है तो BA भी उल्टा, इसका उल्टा कर दो आप, इसका उल्टा करेंगे आप, 1 1 बिलोंग्स टू R, इसमें है कि नहीं है? इसमें चेक कीजिए, है। 2 2 है, इसको रिवर्स कर देंगे तो वो भी है। 3 3 को रिवर्स कर देंगे। 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो 2 एंड द ऑर्डर पेयर स्टार्टिंग विद 2 एंड विद 1 मस्ट बी देयर। 1 2 है तो 2 1 भी है। हमारा जो रिलेशन है वो कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर एक ऑर्डर पेयर को चेक कीजिए, एक एक ऑर्डर पेयर को आप चेक करेंगे कि आप सपोज करिए 1 और 3 है तो 3 1 मस्ट बी देयर। 1 3 है, 3 1 है, आपका सिमेट्रिक होगा। अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर हुआ जिसका, अगर मान लीजिएगा जिसका अपोजिट नहीं है उसमें, जिसका ऑर्डर चेंज करने पे इस टाइप का ऑर्डर पेयर उसमें नहीं है, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगी। तो ये हमारा सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने आइडेंटिटी में एग्जाम्पल दिया, आइडेंटिटी के लिए आपने क्या दिया? आइडेंटिटी रिलेशन के लिए 1 1 दिया, 2 2 दिया, 3 3 दिया, इनके सारे रिवर्स ऑर्डर भी इसमें। इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। दूसरी बात, जब भी आप रिलेशन निकालेंगे, R ये है,
यहाँ से एक बात और देखिए, ये हमारा रिलेशन कैसा है, ये हमारा सिमेट्रिक है रिलेशन। अगर आप यहाँ से आर इनवर्स निकालो, आर इनवर्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले डिस्कस की है, तो क्या करेंगे उसमें ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये क्या आएगा 1 1 2 2 3 3, इसका हो जाएगा 2 1 और इसका हो जाएगा 1 1। ये आर इनवर्स आ गया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक है तो आर और आर इनवर्स हमेशा इक्वल होगा। चेक कर लो, ये आर है आपका, ये आर इनवर्स, दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है। ये केवल किस कंडीशन में होगा, अगर आपका रिलेशन सिमेट्रिक है तो। इफ एनी रिलेशन इज सिमेट्रिक देन आर विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर। सो दैट इज द फॉर सिमेट्रिक। बहुत आराम से ये आप प्रूव कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन कोई से भी दो ऑर्डर पेयर लेंगे। लेट सबसे पहली बात तो कोई भी रिलेशन आर है ऑन ए, ये ट्रांजिटिव होगा कब, अगर ए बी आर में है। भाई जो भी आपका रिलेशन है उसमें अगर ए बी ऑर्डर पेयर है, दूसरा ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट होने वाला, चेक कीजिए आप, बी से स्टार्ट होने वाला वो कहीं तक भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आर में है। अगर ऐसा है, व्हाट आई एम सेइंग, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then AC must be belongs to R for all A, B, C belongs to a set A। कोई भी सेट A है, A क्या है 1 2 3 है। अगर 1 2 3 है तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिएगा 1 2 ऑर्डर पेयर इसमें है और 2 3 भी R में है, 1 2 भी है और 2 3 भी है, तो फिर इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 भी आर में होना चाहिए, तब तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज द रिलेशन विल नॉट बी ट्रांजिटिव। मैं आपको यहाँ से कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ से देखो, एक एग्जाम्पल चेक करिए, मैं एक और एग्जाम्पल कुछ ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल यहाँ पे भाई ये सेट तो हम लोग 1 2 3 ही ले रहे हैं, 1 2 3 सेट ले रहे हैं। एक तो मैंने R1 लिया है, R1 क्या लिया 1 1 लिया, 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। चेक कैसे करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, आप एक एक ऑर्डर पेयर चेक करो। सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर पेयर लिया 1 1, ये 1 1 है। अब ये देखिए कि क्या 1 से स्टार्ट करने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है, ये रहा 1 से स्टार्ट करने वाला, इसका मतलब 1 1 है आर में एंड 1 2 भी है आर में। चेक करो क्या भाई ये 1 2 है, क्या 1 2 है, ओके ये है, चेक कर लिया आपने। फिर चेक करो 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा है, ये है, 2 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। चेक करो भाई 2 3 आर में है क्या, 2 3 आर में है, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1 2 है और देखो ये 1 2 है, ये भी 2 से एंड हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 आर में है एंड 2 3 ये भी आर में है। चेक करो क्या 2 3 आर में है, 2 3 आर में है क्या, ये 1 2, हाँ सॉरी 1 2 आर में है और 2 3 आर में है, तो 1 2 2 3 सॉरी ये यहाँ पर 1 2 है आर में रिलेशन में और 2 3 भी आर में। तो आपने चेक करना है कि क्या ये 1 3 भी आर में है क्या। चेक करो भाई 1 3 आर में है क्या, इसमें भी नहीं है, 1 3 आर में नहीं, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। सो दिस रिलेशन R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। ये कैसा हुआ, ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। सबसे पहली बात
ये पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको। तो जब भी कभी आप ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर्स चेक कीजिए। अगर ए और बी आर में है और बी और सी आर में है, ये दो कंडीशन है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है तो फिर ए सी होना चाहिए। जैसे अभी मैं और क्लियर करता हूं इसको, एक और मैंने सेकंड एग्जांपल लिया इसका। सेकंड एग्जांपल क्या लिया है, एंड दैट इज द, देखो R2 लिया, एंड व्हाट इज R2, सेकंड एग्जांपल R2, व्हाट इज R2, R2 इज 1 1 1 1 1 3 एंड 3 1। सभी को चेक करो भाई, 1 1 R में है और 1 से स्टार्ट होने वाला देखो ये रहा 1 3, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो फिर 1 3 का कोई ऑर्डर पेयर है क्या? 1 3 इस रिलेशन में होना चाहिए। कहाँ है कहाँ नहीं है कोई मतलब नहीं आपको, आपने अब केवल आंख बंद करके क्या चेक करना है कि इस पूरे रिलेशन में 1 3 है या नहीं है। चेक करो भाई, इसमें 1 3 है, और देखो यहाँ 1 3 है, ये R में है। 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर देखो ये रहा, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर अगर ऐसा है तो फिर 1 1 जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 1 1 जरूर होना चाहिए। चेक करो 1 1 है क्या? इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। यहां मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको एक बार और समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 1 बिलोंग्स टू R। 1 3 है और 3 1 भी है, 3 1 भी है, तो फिर 1 1 होना चाहिए। अगर 3 1 नहीं है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो फिर आपको चेक नहीं करना। अगर आप 1 1 है बट 1 3 नहीं है, देन देयर इज नो नीड टू चेक वेदर 1 3 लाइज इन द रिलेशन और नॉट। ये चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? तो ये हो गया हमारे कुछ उसके ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल। एक मैं और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, यहां से आप इसको और क्लियर कर लेंगे। यहां देखो, मैंने थर्ड एग्जाम्पल दिया इसका R3, और मैंने R3 में ले लिए एलिमेंट 1 2 एंड 1 3। यहां इसको आप देख लीजिएगा, 1 2 है, 1 2 तो है, बट देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर इन दिस रिलेशन विच स्टार्ट विद द एलिमेंट 2। 1 2 तो है, बट ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो। देयर इज अ 1 3 ऑर्डर पेयर, 1 3 ऑर्डर पेयर भी है, बट देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर विच स्टार्ट विद 3। ऐसा कोई भी और ऑर्डर पेयर नहीं है जो हमारा 3 से स्टार्ट हो। अब क्या करें हम लोग? हाउ कैन यू चेक वेदर दिस इज अ एंड ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट? अब कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, डेफिनेशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है, अगर ए से ए और बी आर में है और बी से स्टार्ट होने वाला भी ऑर्डर पेयर उसमें है, तो फिर ए सी उसमें होना चाहिए। ये कंडीशन नहीं है कि अगर ये नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेन इन योर माइंड, दैट इन सच केसेस, in such of the cases, these such cases to taken as granted, and the relation must be supposed as the relation is the transitive relation। इन ऐसे केसेस में क्या हम लोग करेंगे कि उनको, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यही सपोज कर लेंगे कि ये हमारा रिलेशन कैसा होगा, transitive case, transitive relation. So you can note this line, in such cases to be taken as granted and the relation must be supposed as the relation is the transitive relation. Okay, so we have defined here what is the reflexive relation, symmetric relation and the transitive relation. If any relation which is reflexive, which is symmetric and which is transitive, that is known as the equivalence relation. Equivalence.
इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। आर रिलेशन R on a non-empty set A is said to be equivalence if it is number one, ये रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव that is A belongs to R, A must belong to R for all A belongs to B. It must be symmetric, that is if A B belongs to R, A भी R में है तो फिर B A भी R में होना चाहिए for all A B belongs to A. अगर A भी R में है तो B A भी R में होना चाहिए, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया for all elements of A. And the third, the transitive if, अगर मान लीजिएगा A भी R में है एंड जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया and BC also belongs to R, it must implies that AC must belongs to R for all ABC belongs to R. तो जब भी कोई भी रिलेशन हमारा जो ऐसा कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, that is known as the equivalence relation. So these are the some type of relation we have discussed here.